आप सभी को नमस्कार। आज हम आयन के बनना कैसे बनता उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आयन सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं आपका हाइड्रोजन का लेते हैं। ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। त्यागने का मतलब हुआ यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास H प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, H प्लस के रूप में बन गया। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन और भी होती है। ये हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है तो ये H प्लस बन जाता है, H माइनस बन जाता है। ये हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, इसके पास दोनों गुण होते हैं। ये जो है महाभारत के श्री कृष्ण की तरह है। ठीक है, ये टीम को तो कौरवों की तरह अपनी सेना को भेज देता, लेकिन खुद पांडवों की तरफ रहता है। ठीक, तो ये हाइड्राइड आयन है। क्या है आपका? हाइड्राइड आयन। ये आपका हाइड्राइड आयन है। H माइनस जो है और H प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद आप देखिए सोडियम को देखिए। सोडियम होता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये Na प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके प्लस के रूप में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला हुआ दिखा दे रहे। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये इसका Na प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो गया। ये अष्टक सोडियम परमाणु क्रमांक 11, उसके नीचे जो नियान गैस होती है, नियान अक्रिय गैस, तो ये नियान गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नियान, जिसका सिंबल होता है Ne, ये नियान गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो सोडियम का, लेकिन ये नियान गैस यानी कि मैंने आपको बताया अष्टक है। अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने को जो है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्व प्राप्त करना चाहता है, तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये प्राप्त कर लेता है। अब आप पोटेशियम के बारे में देखिए। ये है पोटेशियम। पोटेशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके K प्लस बनाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है। कितना होता है? 2 8 8 1 होता है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बनता है 2 8 8। अब देखिए ये भी जो पोटेशियम है K प्लस पोटेशियम आयन है। ये जो आपके ये भी आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। आर्गन अक्रिय गैस का, जो अष्टक नियम का पूर्णता। देखिए जो अक्रिय गैस हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, वो स्टेबल हैं। वो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेती हैं ना देती हैं। तो यहाँ पर ये K, आप ये जानते रहिए कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल कर कितने प्लस बनाता है, यहाँ बताना यही उद्देश्य है। क्योंकि आगे जब मैं K प्लस में बना दूंगा या कैल्शियम डबल प्लस में बना दूंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों बन रहा है, ये क्यों इतने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है पोटेशियम पर 1 प्लस होता है। अब आइए हम उसके बाद आपका कैल्शियम पर देखते हैं। कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 होता है। तो ये क्या करता है? ये अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये बन जाता है कैल्शियम डबल प्लस, और प्लस इसके बगल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 2 प्लस हो गया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया। ये भी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इनके ऊपर
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसके ऊपर पोटेशियम 19 होता है। तो 19 वाले क्या किए, पोटेशियम भाई साहब अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिए। और कैल्शियम भाई साहब क्या किए, इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। ठीक, तो ये यही राज है कि हर व्यक्ति अक्रिय, जैसे हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता, पैसा कमा के अपनी ज़रूरतें, अपने सपनों को पूरा करना चाहता, सपनों के घर बनाना चाहता है, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहता, वैसे भी जो तत्व हैं वो अष्टक जब तक प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक जब अष्टक प्राप्त कर लेते हैं तो वो पूरी दुनिया घूमने लगते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कैल्शियम में इस तरह होता है। अब आप लिथियम का देखिए, Li, लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होता है। कितना होता है, 2 और 1। तो उसके बाद लिथियम क्या करता है, लिथियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। भाई ऐसे वैसे दान नहीं करते हैं भाई, जहाँ पर रहते हैं जिसको देते हैं उसके साथ बंध बना के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 था। 2 जो है हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्रिय गैस 2 हीलियम। तो 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दान कर दिया, इन पे प्लस चार्ज लग गया और उसके बाद इसका 2 अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिए, तो लिथियम पर 1 प्लस लगता है। उसके बाद आप आ जाइए मैग्नीशियम पर, Mg क्या होता है, Mg, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। अब यहाँ पर इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देकर उसके बाद Mg डबल प्लस लग जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने दे देंगे। क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-8 नियान। देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है, इससे पहले सोडियम है ऊपर 11, तो सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 1 देता है, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 देता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों को देकर, देखिए ये एक छोटी छोटी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, किताबों में आपको सीधा बड़ी सी रिएक्शन दे दी, उसके अंदर क्या हो रहा है जब यहाँ आप ये क्लियर रहेगा तो वहाँ आपको आसानी होगी बहुत सारी। ये एक छोटी सी रिएक्शन है, इसे अर्ध सेल भी कहते हैं। तो ये छोटी सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन में टूटना। अब इस पे 2 प्लस, ये इस पे जब 2 प्लस आ रहा है तो जिससे 2 माइनस होगा उससे ये दोस्ती कर लेगा, अर्थात बॉन्डिंग बना के कंपाउंड बना लेगा। आगे हम एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं। Al परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2-8-3। कितना होगा, 2-8-3। अब ये क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन Al ट्रिपल प्लस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, 3 प्लस लग गया और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे ये, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 3 प्लस हो गया, एल्युमिनियम आयन बन गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो गए। ठीक, देखिए 2-8 हो गए। यहाँ पर इसका अनियान अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब ये आपको क्लियर हो गया कि एल्युमिनियम पर जो है ये 3 प्लस कैसे लग रहा है। इसके बाद देखिए आप सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जो SiO2 मिट्टी, जो ये मिट्टी के तत्व होते हैं, मिट्टी चारों तरफ है ना, वो सिलिकॉन की ही देन है। बालू, इसमें सब ये पाए जाते हैं। इसके बहुत सारे चेन बनाने के करैक्टर होते हैं जिससे जो है बहुत सारे यौगिक हैं। बहरहाल इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 भैया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2-8-4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-4 होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक।
और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना देने के बाद इन पे 4 प्लस आ जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आ जाएगा 2 और 8। ये अष्टक के इस अष्टक नियम को प्राप्त कर लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस कैसे आया 4 प्लस, क्योंकि बाहरी कोश में। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस तक तो चीज़ें होती हैं लेकिन 5 प्लस नहीं होता, क्योंकि जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता और उस पर माइनस चार्ज आना शुरू होता है। यानी कि देने की प्रक्रिया, जैसे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 1 से 4 वाले देते हैं और जो 5 से 7 वाले 5, 6, 8 वाले इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं स्वेच्छा से, सोडियम 1 दे रहा है, पोटेशियम 1 दे रहा है, मैग्नीशियम 2 दे रहा है, एल्युमिनियम 3 दे रहा है, सिलिकॉन 4 दे रहा है, इसको कोई ना कोई लेने वाला होता है तभी ये देते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। आयरन भी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस पे जो है डबल प्लस आता है, यानी कि कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद ये कभी कभी जो है आयरन जो है 3 प्लस यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस पे 3 प्लस आता है। तो ये दोनों ही स्टेबल कंडीशन है। मैंने ये जो है जब 2 प्लस होता है तो इसको फेरस कहते हैं और जो 3 प्लस होता है तो इसे फेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फेरस कहते हैं, इसे फेरिक कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस और 3 प्लस याद करने वाली बातें हैं कि एक 2 प्लस जब देगा, 2 प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 3 प्लस बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनों को दान करते रहते हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़ती है उसी तरह का आयन बना लेते हैं। तो आपको ये फेरस और फेरिक भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कापर है, कापर जिसे आप जो है तांबा कहते हैं। ठीक, इसमें भी जो है ये जब Cu प्लस बनता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके बाद Cu डबल प्लस बनता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इसकी क्यूप्रस कंडीशन होती है। क्यूप्रस, इसे क्यूप्रस बोलते हैं और इसे क्यूप्रिक बोलते हैं। थोड़ा सा हम नाम भी बताते चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ही आयन बनता था तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। अब भैया जब 2 तरह से बन रहा है, 2 तरह से बन रहा है तो नाम भी 2 तरह से हो गया। कम वाला अस, ठीक है, क्यूप्रस, फेरस। जैसे इससे पहले हमने बताया आपको, देखिए 2 प्लस था तो फेरस और 3 प्लस है तो फेरिक। अस और इक होता है OUS। अगर जब 2 प्लस आयन बन रहे हों तो जो कम वाला आयन होता है उसके साथ में अस लगता है और जो ज़्यादा वाला आयन होता है उसके साथ इक लगता है। इसे फेरस हो गया, फेरिक हो गया। उसके बाद Cu के साथ प्लस आ रहा है तो इसे हम कम है, 1 प्लस है तो इसे क्यूप्रस कह दे रहे हैं। यहाँ पर 2 प्लस है तो इसे हम क्यूप्रिक कह दे रहे हैं। इक आई लास्ट में IC लग जाएगा और इसमें OUS लग जाएगा, इसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। जब 2 तरह के हैं तो इनके नाम भी 2 तरह के होंगे। इसके बाद इसी तरह आपका ये है पारा। पारा जिससे हर कोई हारा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बाद में कभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जानना है, ये Hg प्लस होता है भैया, 1 प्लस देता है और Hd डबल प्लस देता है। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ज़रूरत पड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन भी अपना दान करके ये बना लेते हैं। तो इसे मर्क्यूरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। इसे मर्क्यूरस आयन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या लगा है? OUS लास्ट में। इसमें क्या लगेगा? मर्क्यूरिक। ठीक।
ठीक, ये कौन सा आयन है? मर्क्यूरिक 2 प्लस है, इसमें 1 प्लस है, तो ये आपका मर्क्यूरस है। तो ये दोनों जानते रहिए। आगे इन सब का बड़ा यूज है, उत्प्रेरक के रूप में भी यूज होते हैं, अमलगम के रूप में भी यूज होते हैं। अब आपका आ जाते हैं लेड। लेड भाई साहब भी ये Pb डबल प्लस और Pb 4 प्लस के रूप में शो होते हैं। यानी कि जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तब 2 प्लस इस पे शो होता है। 4 प्लस, जब 4 प्लस होते हैं तो इस पे इनके 4 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं। देखिए ये जो है लेड भाई साहब, लेड माने शीशा होता है, लेड माने होता है शीशा, जिसमें आप चेहरा देखते हैं। ठीक, जैसे ये मान लीजिए ये शीशा है, शीशे में ये देखिए जो आपको शीशा ये चमक रहा है, ये शीशा लेड की वजह से ही है। ठीक, उदाहरण तो हमारे चारों तरफ टहल रहे हैं, बस हमें ध्यान देना है कि उदाहरण कहाँ पर है। तो ये आपने ये जानते रहिए सबसे महत्वपूर्ण कि लेड पर 2 प्लस हो सकता है, 4 प्लस हो सकता है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो लेड में, लेड चूँकि इतना फेमस है और प्राचीन काल से ही लोगों की बातचीत में है, तो इसका लेड इसके साथ जो जुड़ता है, जैसे मान लीजिए PbCl2 जुड़ गया तो लेड डाई क्लोराइड, इसका मर्क्यूरी कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो है ये PbCl2 है तो लेड डाई क्लोराइड कह दिया जाता है। PbCl4 है तो लेड टेट्रा क्लोराइड कह दिया जाता है। जो जुड़ता है उसमें जो है उसकी क्वांटिटी को जोड़ दिया जाता है, तो इसका नामकरण इस तरह होता है। यहाँ पर अगला देखिए बेरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है। इसके बाहरी कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये जानिए कि बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 प्लस बनाता है। कितना बनाता है? 2 प्लस बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने त्याग देता है। और बेरियम, क्योंकि बेरियम के बहुत सारे यौगिक पढ़ने हैं, इसलिए जो मुख्य आयन है उसको आपको बता दिया जा रहा है। आप कॉपी में नोट कर लेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आने लगेगा। तो ये जो है आपके प्लस, बेरियम पर प्लस आयन होता है। जैसे कुछ आयन ऐसे होते हैं जिन पे माइनस होता है लेकिन कभी कभी प्लस भी हो, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन वैसे जर्नली 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये भी जानते रहिए कभी कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन दान भी कर देता है। छोटे समय के लिए ये रिएक्शंस में बनते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में अटैक कराने के लिए। ये जो है आपके जो है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, जैसे C+, ठीक, ये थोड़े समय के लिए बनते हैं। जैसे उसके बाद Br है, जब आप बड़े क्लासों में पढ़ेंगे तो ये बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना त्याग देता है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो क्लोराइड, ये जैसे ये आपका जो है Cl+ आयन और Br+ आयन, लेकिन ये ऐसा 1% ही होता है, 99% माइनस में ही रहते हैं। हम माइनस में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये भी बनता है, ये भी आप जानते रहिए। आयोडाइड का भी बनता है और फ्लोराइड का भी बनता है। यहाँ पर लास्ट में आपको मैं बताता हूँ धन के केस में, ये आपके कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। ठीक है, तो ये अपने 4, इस पे 4 प्लस बना लिए, 1 2 3 4 प्लस बना दिया हमने। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। ठीक है, ये पूर्णतः किसी को इलेक्ट्रॉन कम ही देते हैं, लेकिन अगर समझने की केस में देखा भाई 1 बताए, 2 बताए, 3 बताए, तो 4 भी बता दे रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए देते हैं। जैसे जो मैंने पहले बताया, वो लोग एकदम स्वतंत्र बिंदास अपने इलेक्ट्रॉन देकर स्वतंत्र रहते हैं कि भाई हम स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये जो है देते हैं, लेते भी हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन अक्सर लेते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है 4 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को दिए हैं। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में जो है प्लस
आयन बनाने के बारे में सीखा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे किस पर कौन सा कितना प्लस चार्ज आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे से जब हम रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, जिससे जो है हम केमिस्ट्री को आसान बने। ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार कर लीजिए तो आप एक ऐसे परफेक्ट आदमी बन जाएंगे कि ये आदतें आपको जो है बहुत आगे लेकर चली जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।